पापा प्लीज आप एक बार ट्राई तो करो, शायद आपको समझ आ जाए कि आप हमारे हीरो हो, विलेन नहीं। अरे यही तो, तुम कहती तो हीरो हो मने, पर मानती ना हो। मानती तो तुम विलन ही हो मने। एक बात तुम्हारे दिमाग में फिक्स बैठ गई है। ना सही कह रहे हो, सिवाय एक चीज के। ये सारी चीजें ना हमारे दिमाग में नहीं है पापा जी, ये हमारी आंखों के सामने है। आप हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज कर देते हो कि तुम्हें मुझमें एक लाइफ का विलन नजर आता है, पर मने कोई फर्क ना पड़ता। अब तुमने मने विलन मान ही लिया है तो अपनी अपनी कापियां निकालो, नोट कर लो। आज के बाद तुम्हारा कॉलेज बंद, मार्केट बंद, अपनी सहेलियों से मिलना बंद। आज के बाद तुम इस चौखट के बाहर कदम ना रखोगी। ये क्या कह रहे हो आप? भेड़ बकरियां ना है जो खूंटे से बांध के रखोगे, छोरियां हैं हमारी। तुम उस दिन कोर्ट में अपने आप को पापा की परी कह रही थी ना, इतना याद रखो कि पापा की परी अगर पापा की नाक काटती हुई उड़ रही है ना, तो उसके पर काटने में मने 1 मिनट भी ना लगेगा। मैं क्या कह रही हूँ भाई साहब, कि इन छोरियों पर नजर रखने के लिए ना 24 घंटे वाला वॉचमैन रख लेते हैं ना। मतलब इनका क्या भरोसा है? दरवाजा बंद करो तो बालकनी वाली सीढ़ी से नीचे उतर ले। मैं अकेले जान क्या क्या करूंगी? अब घर के इतने सारे काम होते हैं ना मेरे से। अपने कमर में जा ऊपर। आप भी ना कुछ अबला पे हुक्म चलाओ, जिनसे कहना चाहिए उनसे तो कुछ नहीं कहते आप। ये इंसाफ ना है पापा। 18 साल से ज्यादा उम्र है हमारी, वोट देने का हक है, ड्राइविंग लाइसेंस है हमारे पास। अब ऐसे हमें घर में कैद नहीं कर सकते। हाँ पापा, ये सिर्फ नाइंसाफी और जुल्म ना है, गैर कानूनी भी है, इल्लीगल। अरे गैर कानूनी। पापा 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 प्लीज, एक बार हम सब लोग ठंडे दिमाग से सोचते हैं ना, और मुझे लगता है कि तुझे और तुझे क्या लगता है ये जानने में मेरा कोई इंटरेस्ट ना है बेटा। बैड बुद्धि, कानून अपनी कोर्ट कचहरी में जो कहना है कहे, पर ये मेरा घर है और तुम दोनों मेरी छोरियां हो, और मैंने जो कह दिया सो कह दिया। आज के बाद तुम इस घर के बाहर कदम ना रखोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लीज दीदी, आई फील यू टोटली, आई एम सो सॉरी। आज जो कुछ भी हुआ। पागल कहीं का, निकल यहाँ से। अपने इमोशंस ना अपने पास रख, गधा। चल निकल। दीदी, गरिमा दीदी, what just happened? ताऊजी breaking all रिश्ता, all your plan is flop means God put तो फिर से गुलामी शॉप। चुप, एकदम चुप। ना इस घर के सारे मर्द एक से बढ़कर एक है, उम्र चाहे कोई भी हो, ड्रामे सब में भर भर के। अब 2 मिनट ना अपनी बहन को शांति से सोचने दे। मैं भी वही सोच रही थी, जब भी मैं भी चुप थी इतनी देर से। हाँ पता है मुझे तो किस लिए चुप थी, मुझे डॉक्टर प्रमोद की याद आ रही थी। देखा मैंने तुझे फोन चेक करते हुए। ना तू भी ना सगड़ी की तरह कम में ज्यादा समझने लगी, और मुझे किसी की याद ना आ रही थी। मैं तो बस मैं बस ये सोच रही थी कि ना ये जो तेरा ब्रिलियंट प्लान तूने सोचा था, वो तो पापा जी ने डिलीट करके डस्टबिन में डाल दिया। अब क्या करेगी ना? कैसे तोड़ेगी गुरु दक्षिणा? कैसे खुलेगी हमारी दुकान? गरिमा दीदी, प्लीज टेल फुल ईमानदारी से। मैं अपनी एनर्जी ऊपर रखो के सरेंडर कर दूं। अरे मेरे मिट्टी के शेर, ट्रस्ट योर सिस्टर्स। मुझे लगता है कि प्लान अल्फा एक्टिवेट करना पड़ेगा, और सबसे पहले इंस्पेक्टर अग्नि के बच्चे की वो बार्टर सिस्टम वाली कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। अपने घर में कमरा दिलवाना पड़ेगा रेंट पे। बट सिस ताऊजी ने तो आपको हाउस अरेस्ट कर रखा है ना? नहीं मतलब हाउ अग्नि भैया विल कम अपना अवर हाउस है। और मेरे तो ये सोच के चरखी घूम रही है बाय गॉड की हाउ अग्नि भैया विल हेल्प ओपनिंग द शॉप। आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं, एक ही रात में पूरा सिलेबस कंप्लीट करेगा तू। बायोलॉजी के एग्जाम्स में ना वो हिस्ट्री के आंसर्स लिख के आ जाएगा। देख कंफ्यूज मत हो, तू बस इतने पोर्शन पे फोकस कर कि इंस्पेक्टर अग्नि को हमारे घर के अंदर एंट्री कैसे दिलवानी है, समझा? गॉट इट गॉट इट।
पता नहीं कैसी होंगी सुशीला जी, मैं जाके मिल ही लेता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, ना इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और आजकल हमारा दरवाजा बंद नहीं रहता क्या मॉम? कल धर्मपाल जी घुस आए थे और आज तुम घुस आए हो। और कल क्या हुआ वो तो तुम्हें पता ही है। अच्छा सॉरी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी सुशीला जी से मिलना है मुझे। ना ना बिल्कुल नहीं। अरे क्या हुआ बोला ना, बाद में मिलता हूँ, अभी जाने दो ना, जाने तो ना दे सकता मैं आपको डॉक्टर साहब। एक बार अग्नि की बात सुन तो लो, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आपको सुशीला की अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए ना, हा? तो उसके लिए उसको अटेंशन देना बंद करो ना डॉक्टर साहब। थोड़ा डिस्टेंस बनाओ, एक कदम पीछे आओ, छोरी को मिस तो करने दो आपको। यार तुम कौन से जमाने की फिल्मी बातें कर रही है? इट्स 2021 ना डॉक्टर साहब, अभी इधर आओ, बैठो 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 ना। मर्द और औरतों के संबंधों में कुछ चीजें किसी भी काल में नहीं बदलती ना। मैं समझाता हूँ, आप ना सुशीला के लिए कुछ ज्यादा ही अवेलेबल ना। 2 मिनट नूडल बन गए हो आप। जब उसका मन किया खोली पका ली खा ली। आपका क्या ना, आपकी सेटिस्फैक्शन का क्या? 0 नील बटे सन्नाटा। डॉक्टर साहब मैं तो कहता हूँ दाल मखनी बन के देखो, पूरी रात धीमी आंच पे पकती रहती है, तरस जाता है खाने वाला। और अगले दिन जब सर्व होती है, कतई स्वाद आ जाता है, आत्मा परमात्मा से मिलकर तृप्त हो जाती है। इट्स सोल टचिंग। हेलो मिनी जी। मॉम सुना आपने? डिड यू गेट इट? 2 मिनट नूडल्स, दाल मखनी, ये सब। यार मैं मास्टर शेफ के कंपटीशन में थोड़ी जा रहा हूँ ब्रो। आई जस्ट वांट टू गो एंड सी इफ सुशीला जी इज फाइन और नॉट। आई थिंक अग्नि इज राइट प्रमोद, मिस करने दो उसे। थैंक यू आंटी जी। डिस्टेंस से प्यार बढ़ता है। इट्स टाइम टेस्टेड प्रमोद। डाली पे लगे लगे प्यार का फ्रूट और रसीला हो जाता है। सो लेट इट बी देयर फॉर अ बिट। रसीला? रियली? यू टू मॉम? बिल्कुल सही कह रही है मेरी जी। जब ये फ्रूट पकेगा तभी तो टपकेगा ना, है ना अंकल? शट अप अग्नि। डैड व्हाट डू यू से? प्यार अनकंडीशनल ऑनेस्ट होना चाहिए ना। अब सुशीला जी को मेरी, हम सबकी हेल्प की जरूरत है अपनी शॉप की ओपनिंग के लिए। ऐसे टाइम पे हाउ कैन आई स्टार्ट प्लेइंग दिस वेटिंग गेम्स विद हर? आई थिंक प्रमोद सही कह रहा है, ये खेल तो हम बाद में भी खेल सकते हैं। अभी तो मुझे लगता है कि हमें धर्मपाल जी के घर जाना चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए और बता देना चाहिए कि भाई ये लो ना, इतनी जल्दी हार मानने वालों में से ना है छोरियां। गरिमा जी ने प्लान बी एक्टिवेट कर दिया। प्लान बी? अरे हमें तो ढंग से प्लान ए भी नहीं पता। इतनी जल्दी पत्ते का खोलती है गरिमा जी, बड़ी घुनी है वो। चलो चलता हूं मैं फिर। गरिमा जी का मेरे को काम भी तो करना है ना उसके बाद। अरे पर प्लान बी तो बताते जाओ। पता लगते ही बता दूंगा डॉक्टर साहब। अच्छा देखो ना, आपने तो अपने अनकंडीशनल वाले लव वाली रोड पे चल के देख लिया ना, एक मेरे कच्चे पक्के रास्ते पे चल के देखो। सुशीला जी के दिल की बात अगर उनके जुबान पे ना आई ना तो नाम बदल देना मेरा। चलता हूं। आई एम विद हिम। ओके ठीक है, ये भी करके देख ले। डॉक्टर साहब करेक्ट है, सुशीला और आपको मिलवा कर रहूंगा मैं, पर इस मदद के बदले में व्हाट कैन यू गिव मी टुडे? ओ हेलो, तुम ना मेरी लाइफ में कुछ ज्यादा ही घुसे चले आ रहे हो, और जितनी मुझे चाहिए नहीं ना उससे ज्यादा तुम्हारे लिए जरूरी लग रहा है मेरी मदद करना। व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट? बड़े स्मार्ट है डॉक्टर साहब। घर में इतने सारे नाई होते हुए भी ना पैसे दे रही हूँ मैं बाल कटाने के। मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा भला? वैसे वो भाई साहब की गुरु दक्षिणा ने ना एक काम तो खराब कर दिया। गरिमा से फ्री में बाल कटवाती थी मैं, और इससे तो बहुत अच्छे।
कहीं अननोन नंबर से कौन फोन कर रहा है चंचल को? हेलो, हेयर कट सूट कर रहा है आपको? कटरीना कैफ लग रही हो। कैसी बात कर रहे हो आप? कहाँ कटरीना कैफ और कहाँ मैं? वैसे बोल कौन रहे हो आप? अरे गिरने दीजिए ना इन जुल्फों को, अपने फेस पर अच्छी लग रही हैं। ना वो सब तो ठीक है, पर आप बोल कौन रहे हो? हेलो हेलो, बड़े दिनों बाद मौका दिया है भाई साहब और छोरियों ने। भैया फटाफट से ना एक प्लेट तीखा लगा दो। जब तक तीखा ना खाओ ना दिमाग तेज चलता ही नहीं है मेरा। ना आज एक तीखे के बाद एक मीठा नहीं खाएंगी चंचल जी? ना वही तो तेरी स्पेशलिटी है ना। नहीं, आप बोल कौन रहे हो हैं? और आपको मेरी स्पेशलिटी कैसे पता है? ना मैं तेरी स्पेशलिटी नहीं, तेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब जानता हूँ। जब तू शिशुपाल से शादी करके घर आई थी ना, तब से बड़ा टॉर्चर हो रहा है तेरे पे। ना आपके जेठ जी ने आपके एसी पे कब्जा कर लिया। अब तू ही बता, एसी की जरूरत तो नए नवेले जोड़े को होती है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पता है, मेरे जेठ जी ना निकल ही लेते हैं बिल्कुल। हाँ, रोज ना घर में सुबह सुबह मेरी क्लास लग रही होती है। बताओ। अरे चंचल, अरे तेरे को डर नहीं लग रहा कि मैं कौन बोल रहा हूँ? तेरे बारे में तक कैसे जानता हूँ? न, आप कौन बोल रहे हो? और मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हो? हाय, डर के भी बड़ी तू क्यूट लग रही है। सुन, मुझे ना तुझसे एक काम है, बस मेरा काम कर दे। फिर मैं जिंदगी भर तेरे को तीखे वाले गोलगप्पे खिलाऊंगा। ये लो भैया। ना काम तो मैं वक्त आने पे बताऊंगा चंचल, अभी तो बस तू तैयार है। ना कितना भी तेज भाग ले चंचल, मेरे से भाग के कहाँ जाएगी? भाग, जितना भागना है भाग, पीछे मुड़ के न देखियो। क्योंकि पीछे तो मैं हूँ। हनुमान जी, ना मैं क्या बोलूं अब? आपको तो सब कुछ पता ही है अपने भक्त का। अग्नि सर और तो कुछ चिढ़वा रहे हैं मेरे से। माफ कर दो प्रभु, माफ कर दो। वेरी वेरी सॉरी प्रभु। अग्नि सर। हेलो जी सर, हो गया सर। चल सही है, चौकी में मिल फिर। जी सर। ना मैडम जी, काम हो गया आपका। थैंक यू। थैंक यू तो ठीक है, आप यो बताओ कि व्हाट कैन आई गिव यू टुडे? नथिंग। पागल। ना मार डालेगी वो छोरी। ना क्या हो गया चंचल जी, इतनी बेतहाशा कहाँ घूम रहे हो आप? ना ना, कुछ भी नहीं। बस वो वहाँ वो फोन ना ना ना, वो मेरा आशिक गोलगप्पे। थम जाओ, रिलैक्स हो जाओ। ना इतने घबराए हुए क्यों हो आप? आई एम रोहतक पुलिस एट योर सर्विस। अरे आपको हंसी आ रही है? यहाँ मेरे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई है। ना मतलब तू मजाक कर सकती है और मैं हंस भी ना सकता। मैं ना बिल्कुल सच कह रही हूँ, समझे आप? पता है, जैसा प्यार वो जता रहा था ना, ऐसे तो कभी आपने भी नहीं जताया। अरे बिल्कुल डर फिल्म के शाहरुख की याद दिला दी उसने। हाँ, पता है क्या कह रहा था? कह रहा था कि इन जुल्फों को अपने चेहरे से मत हटाना, बहुत अच्छी लगती है। ऐसे बात कर रहा था मेरे साथ। अरे कोई तेरा शादी से पहले का भटका हुआ आशिक होगा।
एसी की बात कर रहा था वो तो। हाँ, न्यू कह रहा था कि एसी तो तेरे कमरे में रहना चाहिए, क्योंकि एसी की जरूरत तो नए नवेले जोड़ों को होती है ना। ना मतलब तेरे पीछे पड़े हुए आशिकों को तेरे एसी का भी पता है। आलू पड़ा। मैं कह रही हूँ कि कोई ना मेरे प्यार में दीवाना हो गया शाहरुख की तरह। हाँ, और आपको इन्हें लो के पड़ी है। वो कह रहा था कि उसने ना मुझसे कोई काम भी करवाना है। आप ना मुझे डिजर्व ही नहीं करते। जिस दिन आपकी ये इकलौती मासूम और खूबसूरत बीवी आपके हाथों से चली जाएगी ना, उस दिन होगी आपको जलन। देखते हैं, चलो। ना तो कभी मेरी सब्जी जलती है और ना ही मैं। और जहां तक तेरे फोन की बात है तो कोई मजे ले रहा होगा तेरे। इससे अच्छा तो ना तो उस अग्नि से कह देती, लेकिन फिर फैमिली की इज्जत के बारे में भी तो सोचना पड़ता है ना। वो कुछ कर देता तो सब तो मेरे से आके पूछते ना कि भाई कौन पीछे पड़ा है, क्यों पीछे पड़ा है। भाई साहब, आज पता है क्या हुआ ना, इन्होंने तो पीछे से नमस्ते कर दी। मैं अकेली अपना नारी कहाँ जाऊं। हे हनुमान जी, अब आप ही को ना इस धरती पे आके मुझे अबला को बचाना होगा। 10, 9. लाइन से बोल लो कि ना बोल लो। वैसे भी हमारी टीम में अलग अलग हो रखी है आजकल, लेकिन ये तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। साक्षी के बाहर का क्या ही पता लगाएंगे। और भाई सबको अगर पता चल गया कि मैंने इनकी हेल्प ली है तो कहीं मुझे चिक्की ना पीसनी पड़ जाए ना। ये चतुर चाची कलर टीवी से ब्लैक एंड व्हाइट कैसे हो रही है? इसमें तेरा हाथ तो ना है? बिल्कुल नहीं। करने वाला तो हनुमान जी है बहन, मैं तो सिर्फ मीडियम हूँ। अपने कैश रिवॉर्ड का पूरा 10% इन्वेस्ट करके इस प्लान को एग्जीक्यूट किया है मैंने। 6, 5. सीसू, अपने भाई साहब से कह दे योगा अच्छी बात है, पर एक दिन में वो बाबा रामदेव ना बन जाएंगे। ना भाई साहब से ये बात तो आप भी बोल सकते हो। भाई साहब ने आपसे कट्टी की है, आपने थोड़ी ना भाई साहब से कट्टी की है। इस बार ना मेरी तरफ से भी कट्टी है। मैं पहल ना करने वाली। अगर उनका काम मेरी जगह अलीता जी से चल जाता है ना, तो चाय भी अलीता जी बनाएंगी और कपड़े भी अलीता जी सुखाएंगी। भाई साहब, गलती हो गई। इस गलती के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। एक नंबर का जाहिल हूं मैं। मेरे जैसा भाई होने से तो अच्छा भाई हो ही ना। मैं नमक और जहर में फर्क ना कर पाया। अरे क्या कह रहा है? ओके क्या तुझे? भाई साहब, जो आपकी लाश पे ना मेरे साथ अपने प्यार का महल खड़ा करना चाहता है। हाँ चाची, इस उम्र में यो सब गुल खिला रही हो? अरे क्या बोल रही है? ना छल्ली तो ना हो गई तू?
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.